Hey everyone, welcome back to my channel. So this is Sakshi and today we are going to do something miracle. अब ये miracle है क्या? तो पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग वेबसाइट एज अ वेब डेवलपर क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं. तो उसके लिए हम लोग सबसे बेसिक चीज़ जो हमारा लैंग्वेज होती है वो HTML होती है. ठीक है, HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो ये एक मार्कअप, एक सिर्फ यही मार्कअप लैंग्वेज नहीं है, और भी है. XML है, ठीक है, HTML है. तो ये कई सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं. उसके बाद ये हमारा HTML यूज़ किस लिए होता है? तो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है. आफ्टर दैट हम लोग पढ़ते हैं CSS. CSS क्या होता है? ये होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. ठीक है, CSS के कई वर्जन्स भी हैं, जैसे कि अभी CSS 3 है जिसे हम लोग कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स लेवल 3. ऐसी CSS 2 भी है, CSS है. तो ये सब वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. हम्म. अब CSS के बाद एक चीज़ आ रही है, उसे बोलते हैं W3.CSS. ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये जो चीज़ है ये CSS का ही एक फ्रेम है. हम्म, फ्रेमवर्क है. अब इसे आप फ्रेमवर्क बोलो या लाइब्रेरी बोलो. अब आप जैसे क्लास में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में क्या होती है, बुकें एक जगह इकट्ठा रहती हैं, है ना. और क्लास में जब पढ़ते हो तो अलग अलग बुकें रहती हैं, तो अगर आपको किसी से चाहिए होता है तो आप किसी से मांगते हो. बट हेयर वी विल नॉट, वी कैन से वी हैव ऑल द थिंग्स इन वन प्लेस. तो जो W3.CSS है इज लाइक अ लाइब्रेरी फॉर CSS. It contains all the essential to style a web page. तो जो भी चीज़ें स्टाइलिंग के लिए नेसेसरी होती हैं वो हमारे W3.CSS में अवेलेबल रहती हैं. और क्या क्या चीज़ें हैं ये हम लोग इजली उसको गो थ्रू करके समझ सकते हैं. तो अब हम लोग एक यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे W3.CSS में क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है उन सबका डेमो लेते चलेंगे. तो डेमो लेने के लिए उससे पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? एक नई फाइल जनरेट करना होगा, नई फाइल क्रिएट करना होगा, सॉरी. तो क्रिएट कैसे करेंगे? Ctrl+N करके. तो ये मैंने किया Ctrl+N. ये Ctrl+N करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे ऊपर लिख के आ रहा होगा Untitled 1. अब ये मतलब कि हमारी फाइल सेव नहीं है, तो इसे हम लोग सबसे पहले सेव करेंगे. तो सेव करने के लिए Ctrl+Shift+S. अब इसको हम लोग, आज की पहली वीडियो है तो इसे first.html के नाम से सेव करते हैं. ठीक है, अब ये first.html फाइल हमारी क्रिएट हो गई. अब बेसिक टैग्स क्या होते हैं वो तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे कैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में टैग्स अरेंज होते हैं. तो सबसे पहले HTML टैग होता है, फिर हमारा HTML के बाद आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी. ठीक है, HTML है टाइटल. टाइटल के अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं. हेड के बाद आता है हमारा बॉडी टैग. सपोज टाइटल हम लोग डाल देते हैं फर्स्ट क्लास. अब हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे हम लोग W3CSS, अब हम चलिए आपको दिखाते हैं W3CSS है क्या और इसको इसमें लिंक कैसे करेंगे. तो एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है कुछ इंटरफेस? ये W3.CSS का इंटरफेस है. ये देखिए इसमें सारी चीज़ें, सारी क्लासेस हैं. ये देखिए ये सब क्लासेस दी रखी हैं जो कि इसमें है. ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 235 पॉइंट्स की लाइब्रेरी ये सब है.
अब हम लोग इसमें कैसे, अभी आपको दिखाते हैं। ये ये एक एग्जाम्पल है, लिया था मैंने, लेकिन अभी हम लोग इसको डायरेक्ट देखेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे लिंक। ठीक है, हम लोग ने लिया लिंक। फिर रिलेटिव, आर ई एल का मतलब रिलेटिव, इक्वल्स टू स्टाइल शीट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर एच रेफ, उसके अंदर w3.css। अब मेरे में w3.css इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, अपने सिस्टम में। तो आप लोग भी यही करिए। अगर आप लोगों को लिंक की नीड हो कि इसको कैसे हम लोग डाउनलोड करें, तो वो बताइए, मैं आप लोग को लिंक भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया कि इसको लिंक कर लिया है, w3.css को हमने लिंक कर लिया अब अपने वेब पेज में। अब देखिएगा हमारे जो कोडिंग करते जा रहे हैं तो उसमें कैसे ये हेल्प करेगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में सब कुछ तो एक एक साथ में डिसाइड नहीं हो सकता ना कि हम लोग सारी चीज़ें एक बार में सीख लें। तो छोटा छोटा हम लोग पार्ट लेते चलेंगे और सीखते चलेंगे। अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि w3.css हमारा लिंक हो चुका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, आ जाएंगे बॉडी में। अब सबसे पहले चलिए हम लोग कोई एक पैरा लिख लेते हैं या कोई एक सेंटेंस लिख लेते हैं, सेंटेंस सही रहेगा। तो लिखते हैं हेडिंग 1। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पर लिखा वेलकम, दिस इज अ फर्स्ट डेमो क्लास ऑफ w3.css। अब हम लोग इसको देख कैसे सकते हैं वो बताते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद नीचे आइए, लिखा होगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए लिख के आ गया वेलकम, दिस इज द फर्स्ट डेमो क्लास ऑफ w3.css। अब इजिली आप लोग को दिखेगा क्या क्या यहाँ पर हो रहा। अच्छा, ये वेलकम नीचे, वेलकम ऊपर, ये सेंटेंस नीचे कैसे आया है, तो ये ब्रेक के थ्रू आया है। हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज किया है, br, दिख रहा है वो। अब हम लोग एक और चलिए बना लेते हैं, उसमें बाद में हम लोग को इजी हो। अब हम लोग एक div टैग लेंगे। div के अंदर हम लोग लिखेंगे
मैंने सेंटेंस ले लिए हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस हमने ले ही लिया है। तो हेडिंग में हमने देख लीजिए वेलकम लिया है, यहाँ पे हेडिंग में वेलकम लिया है। फिर उसके बाद दिस इज अ फर्स्ट डेमो क्लास ऑफ w3.css। फिर हमने डिव में लिया है वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टैग्स एंड क्लासेस विच, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, स्क्रॉल करेंगे, विच वी यूज हेयर, विच वी यूज हेयर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पी टैग लिया है। पी होता है हमारा पैराग्राफ टैग, डिव हमारा एक कंटेनर टैग ही होता है, नॉन सिमेंटिक टैग। और उसके बाद बस इतना ही लिया। अब हम लोग इसमें ही एडिटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, F5 करेंगे या फिर यहाँ पे ये सर्कल दिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमें शो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके अपनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना। सबसे पहले हम लोग अच्छा एक चीज़ और, इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ भी मतलब कि हम लोग कुछ भी अगर इंडिकेट करते हैं तो इंडिकेशन हमारा क्लास के थ्रू ही होता है। ये w3.css एक बहुत बड़ी क्लास है, इसमें जो कुछ भी इंडिकेशन मिलेगा वो आपको क्लास के थ्रू ही मिलेगा। लेकिन जब आप फर्दर जावास्क्रिप्ट में जाते हैं तो उसमें हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, आईडी का यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो हमारा w3.css है वो सिर्फ एक सेलेक्टर को अलाउ करता है, वो क्या है, हमारे क्लास। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। अब जैसे वेलकम लिखा है, ये हट क्यों गया, सॉरी सॉरी एक सेकेंड। ये वेलकम दिख रहा है। अब हम लोग इस वेलकम को क्या करेंगे, हमारी इच्छा है कि हम इस वेलकम के कलर को चेंज कर दें। तो इस कलर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h1 में हम लोग एक क्लास लिखेंगे। क्लास के बाद हम लोग ऐसे इक्वल्स टू के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अंदर लिखेंगे w3। फिर इसके बाद जो कलर चाहिए, जैसे हम लोग को कलर चाहिए पिंक, ठीक है, पिंक कलर चाहिए। अब देखिए पिंक कलर उसका बैकग्राउंड होगा या फॉन्ट होगा। चलिए ये हमारा पहला डाउट होता है वो क्लियर करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हुआ। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको हम लोग जो अंदर फॉन्ट है उसको भी चेंज करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे w3, हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के बाद हम लोग मान लीजिए हमें चाहिए ब्लैक कलर फॉन्ट का। तो अब ये ब्लैक कलर करके देता है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। देखिए हुआ। तो हम लोग एक चीज हम लोग क्या सीखें कि w3.css को यूज करते टाइम हम लोग कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग को बीजी कलर नहीं लिखना होता है, ना तो हम लोग को बैकग्राउंड कलर लिखना होता है। एज हम लोग HTML में बीजी यूज करते हैं, फिर CSS में बैकग्राउंड, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट w3 डॉट करके जो भी कलर हम लोग को सेट करना है वो हम लोग कलर लिख देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारा बैकग्राउंड में सेट हो जाता है। जब हम लोग को इंडिविजुअल कोई टेक्स्ट के लिए लिखना होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, आफ्टर दैट हम लोग कलर का इंडिकेशन दे देते हैं कि कौन सा कलर हम लोगों को चाहिए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को करना है इसमें बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, होवर कलर चलिए यूज करते। होवर कलर क्या होता है वो बताएंगे, इसे में चलिए हम लोग करते हैं वेलकम में ही। अब हम लोग लिखेंगे w3
होवर। अभी आप लोग को बताएंगे कि ये होवर क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले बड़ी चीज इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। W3 होवर येलो, येलो लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं कोड वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो हम लोग को हमारा आउटपुट भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए कोडिंग सही करिएगा, जो हम लोग लिखेंगे वो सही करिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। होवर का मतलब अच्छा ये होता है कि हम लोग का ये जो पॉइंट कर्सर है, कर्सर जब यहाँ जाए तो वो कलर चेंज हो जाए, कर्सर जब इधर आए तो वो कलर चेंज हो जाए। मतलब इधर आए तो वो अपने इंडिविजुअल जो उसका पहला था नॉर्मल कलर उस पे हो जाए। जैसे ये ब्लैक है तो पहले ब्लैक हो जाए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जाए तो वो कलर चेंज हो जाए। अब देखिएगा हुआ, चेंज हो रहा है। जब हम लोग का कर्सर यहाँ जा रहा है तो बैकग्राउंड कलर पूरा चेंज हुआ जा रहा है। जब कर्सर बाहर जा रहा है तो बैकग्राउंड कलर ये देखिए नॉर्मल हुआ जा रहा है। अब हम लोग यही चीज बैकग्राउंड में करें, अब यही चीज हम लोग उस पे करते हैं, टेक्स्ट पे। अच्छा, एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ऐड करना है, कुछ ऐसा सीरियल वाइज तो नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे आपका मन हो आप लोग वैसे भी, जैसे हमने W3 पिंक पहले लिखा है, उसके बाद टेक्स्ट, फिर उसके बाद बैकग्राउंड, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई इसमें सीरियल वाइज चलना जरूरी नहीं है। हम लोग कहीं भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलिए W3 ओवर टेक्स्ट येलो। ये पूरा येलो हो रहा है तो मिस्टेक हो गई, येलो नहीं करते हम लोग, वरना हम लोग को फर्क नहीं समझ में आएगा। हम लोग इसको वाइट कर देते हैं, ब्लैक है वाइट कर देते हैं। ये देखिए अब समझ में आ रहा है। देखिए अभी ब्लैक है टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर पिंक। अब हम लोग यहाँ जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर येलो हो जा रहा है और टेक्स्ट का कलर वाइट। तो ये होता है होवर प्रॉपर्टी, कि हम लोग का कर्सर जब उस चीज को टच करे तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये हम लोगों ने चार बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हैं अभी तक, कि बैकग्राउंड कलर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, होवर टेक्स्ट कलर और होवर बैकग्राउंड कलर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और अब एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीख लेते हैं इसी की, वो होती है, चलिए सीखते हैं। इसके लिए हम लोगों को अब दूसरी चीज में करना होगा, यहाँ पर करते हैं हम लोग डिव टैग में। डिव में हम लोग लेते हैं क्लास W3 कंटेनर। ठीक है, इसको लिया, सेव किया, अब इधर आए, अभी देखिए कोई चेंजेस नहीं है। अब चेंज आया, कुछ चेंज लगा। चेंज ये हुआ है कि ये हमारा जो था वो हल्का सा इधर शिफ्ट हुआ है। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि मैंने इसको कंटेनर में कर दिया है ना, तो ये कंटेनर के अंदर हो गया है। ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉपर्टी थी। अब चलिए कुछ दूसरा करते हैं, तो दूसरा भी इसी में हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें हम लोग ऐड करते हैं W3 इसमें भी आप लोग को फर्क नहीं नजर आएगा, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। पैनल मैंने यूज किया है, पैनल भी कुछ स्पेसिंग का ही होता है, ज्यादा फर्क आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अब दिख रहा है। अब मैंने येलो कर दिया है तो वो उसने हाईलाइट कर दिया है, बस इतना ही किया है। हाईलाइट मीन्स सॉरी बैकग्राउंड कलर ऐड किया है बस पैनल के अंदर। चलिए एक दूसरी चीज करके दिखाते हैं, बॉर्डर लगाना। वैसे इतनी चीजें आज के लिए काफी हैं,
आप लोग इतनी प्रैक्टिस करिए, मैं दूसरी वीडियो में बॉर्डर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। अब मैंने बोल दिया है बॉर्डर लगाना, तो चलिए एक बता ही देते हैं। तो इसमें देखते हैं हे एवरीवन वाला, आधा इंट्रोडक्शन मैंने खुद ही दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, पहली चीज हम लोग को क्या करनी है, पहले लिखना है हम लोगों को क्लास। क्लास लिखा, फिर इक्वल्स टू, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिकली प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे W3 बॉर्डर। अब देखिए इसे बॉर्डर लग गया होगा, देखिए आंखें कमजोर हो शायद नहीं दिखे, आंखें रुक के मैं बड़ी कर दूं स्क्रीन। ये देखिए लाइन दिख रही होगी, एक डिब्बा होगा उसके अंदर ये लिखा होगा हे एवरीवन दिस इज साक्षी फ्रॉम लखनऊ एंड आई एम फीलिंग ग्लैड टू शेयर व्हाट आई लर्न। तो ये चीज हमारी बॉर्डर के अंदर आ गई है, उसे इसे ही बोलते बॉर्डर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गेमिंग टाइप लग रहा है, मुझे दिवाली की लाइट याद आ गई। वाओ, डिस्को डिस्को फीलिंग। तो अगर आप लोगों को ये लर्निंग मेथड अच्छा लगा हो, टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो, लर्निंग नहीं वो तो आप लोग की हिस्से का काम है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। और ऐसे ही धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं W3.CSS की, एंड इवन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS एंड HTML ऑल्सो। HTML हमारा जो बेसिक होता है वो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन उसकी भी बनाऊंगी। ये मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसकी बना लेते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें लाइक मार दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, W3.CSS कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो अगर उसकी लिंक चाहिए हो तो आप लोग बताइएगा, मैं ओरली उसकी लिंक बोलती हूँ, वो आप लोग सुन लीजिए। तो उसके लिंक का नाम है https:// फिर फिर www.w3schools.com/W3 4/4/W3.CSS, ये इसकी क्या बोलते हैं लिंक है। ठीक है, वैसे तो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।